ठंडी हवाओं का झोंका पहाड़ों से टकराकर सीधा उस नैरो माउंटेन रोड पर गिर रहा था। रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हो, कुछ ऐसा जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो। शिमला से कुल्लू जाने वाली एक नाइट बस थी, हिमाचल एक्सप्रेस, नंबर HP 14A5521। हर रात 10:30 बजे चलती थी और सुबह तक पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचती। लेकिन आज कुछ अलग था। आप सुन रहे हैं बेड टाइम टेल्स बाय AJ, जहां हर रात एक नई दास्तान लिखी जाती है। कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक सफ़र है, लेकिन मंजिल तक कोई नहीं पहुंचता। कहानी का नाम है द लास्ट पैसेंजर। बस स्टैंड पर रात का वक्त था। लोग अपनी सीट ढूंढ रहे थे। कंडक्टर टिकट्स चेक कर रहा था। ठंडी हवा और फॉग के बीच एक आदमी आया, आरव। लेट 20s, राइटर बाय प्रोफेशन, लेकिन आंखों में थकान और कुछ अधूरी कहानियां। कंडक्टर बोला, टिकट? आरव ने अपनी फाइल से एक पुरानी टिकट निकाली, सीट 21। कंडक्टर ने देखा, 21? ये तो लास्ट रो है सर। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ। उसकी सीट के बगल में कोई नहीं था, बस विंडो के बाहर अंधेरा और बारिश की हल्की सी टपटप। बस चली, धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूट गई और पहाड़ों की तन्हाई सामने आ गई। कुछ घंटे बीत गए, सब सो गए थे, बस आरव जाग रहा था। वो अपनी डायरी खोलकर लिखने लगा, कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ अपनी कहानी ढूंढने के लिए भी होते हैं। तभी एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे वेट जैस्मिन और पुरानी कागज़ की। आरव ने देखा, उसके बगल वाली सीट पे एक लड़की बैठी थी, वाइट शॉल, पेल फेस और आंखों में एक अजीब सी शांति। आरव थोड़ा हैरान हुआ, एक्सक्यूज़ मी, आप अभी चढ़ी हैं क्या? वो मुस्कुराई, नहीं, मैं पहले से यहाँ थी। आरव ने कहा, स्ट्रेंज, मैंने देखा ही नहीं। वो बस एक बात बोली, कुछ चीज़ें तभी दिखाई देती हैं जब उन्हें देखने का वक्त आ जाए। उसका नाम था रिया। रात बढ़ती गई, बस अब नैरो टर्न्स ले रही थी, नीचे गहरी खाई और ऊपर बादलों का समुंदर। आरव और रिया बात करते रहे। आरव ने पूछा, आप कुल्लू जा रही हैं? रिया ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तो वापस जा रही हूँ। आरव ने हैरान होकर पूछा, वापस? लेकिन कहाँ से? रिया ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक बस एक शार्प टर्न लेती है, ड्राइवर ब्रेक मार देता है, कंडक्टर चिल्लाता है, रोड ब्लॉक है, आगे लैंडस्लाइड हुआ लगता है। बस रुक जाती है, बाहर सिर्फ बारिश और अंधेरा। पैसेंजर्स उठकर खिड़की से झांकते हैं। आरव और रिया चुप। आरव ने धीरे से पूछा, आपको डर नहीं लगता? रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो मर चुका है उसे क्या डर? आरव एक पल के लिए जम गया। मतलब? रिया ने बस मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखा। लाइटनिंग चमकी और उस पल उसका चेहरा ट्रांसपेरेंट लग रहा था। आरव ने आंख झपा, सब नॉर्मल हो गया। बस का कंडक्टर और ड्राइवर नीचे जाकर सिचुएशन देखते हैं। सब पैसेंजर्स को अंदर ही रुकने को बोला जाता है। आरव डायरी खोलकर लिखने लगा, कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ अपनी कहानी ढूंढने के लिए भी होते हैं। रिया उसके पास आकर कहती है, तुम लिखते हो? आरव कहता है, हाँ, कहानियाँ। रिया कहती है, फिर मेरी लिख लो। आरव हंसा, तुम्हारी कहानी? रिया बोली, मैं भी एक सफ़र में थी, इसी बस में, पिछले साल, सीट 21 पे। आरव का पेन रुक गया। क्या? रिया ने कहा, बस नंबर 14A5521, इसी रूट पे एक एक्सीडेंट हुआ था, लैंडस्लाइड, सब मर गए थे, बस एक आदमी बचा था, राइटर, उसका नाम आरव था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये मजाक है? उसने पूछा। रिया ने डायरी की तरफ देखा, तुम हर बार लिखने आते हो, हर साल, और मैं हर साल वापस आती हूँ अपनी कहानी पूरी करने। लाइटनिंग चमकी। बस के सब पैसेंजर्स एक पल के लिए स्टैटिक दिखाई दिए, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। सिर्फ आरव और रिया मूव कर रहे थे। रिया ने डायरी उठाई और लिखा, सच कभी नहीं मरता, बस दोबारा लिखा जाता है। बस के विंडशील्ड पर एक नाम उभर गया, रिया शर्मा, 1997-2024। आरव ने देखा, ये तुम्हारा नाम है? रिया ने धीरे से हाँ कहा। मैं लास्ट पैसेंजर थी,
मुझे लिखने वाले ने इनकम्प्लीट छोड़ा था। तुमने? आरव शॉक में था। मैं? रिया बोली, तुम इस क्रैश में मर चुके हो आरव। तुम बस लिखने के लिए वापस आते हो, हर साल जब बारिश होती है। बस के इंजन की आवाज़ धीरे धीरे फेड होने लगी। रिया का रिफ्लेक्शन धीरे धीरे वैनिश होने लगा। उसने कहा, अब लिख दो द एंड, फिर हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे। आरव के हाथ का पेन कांप रहा था। उसने डायरी के लास्ट पेज पर लिखा, द लास्ट पैसेंजर वॉज नेवर द लास्ट। सुबह होने लगी। बस एक हिल टॉप पर खड़ी थी। लोकल अथॉरिटीज़ ने देखा, पुरानी क्रैश हो चुकी बस जिसमें कोई नहीं था। सिर्फ एक डायरी मिली, गीली, लेकिन लिखे हुए लफ्ज़ अब भी चमक रहे थे। उस डायरी के नीचे लिखा था, रिटन बाय आरव एंड रिया, टुगेदर फॉर द लास्ट टाइम। और नीचे एक फेंट रिफ्लेक्शन में लिखा था, सम पैसेंजर्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन बिकॉज दे बिकम द स्टोरी इटसेल्फ। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी समझ सके कि कुछ सफ़र मंजिल तक नहीं जाते, बल्कि सच और यादों के बीच कहीं रुक जाते हैं। मैं हूँ एजे, और आप सुन रहे थे बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहाँ हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। मिलते हैं अगली रात एक और कहानी के साथ। तब तक अपने अंदर के सच को जिंदा रखिए।